डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना मरीजों के उपचार में उपयोगी मानी जाने वाली 2-डीजी नामक दवा का उपलब्ध होना उम्मीद की एक किरण तो है, लेकिन बात तब बनेगी जब इसका जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन हो और वह सर्वसुलभ हो। एक अनुमान के अनुसार इस दवा का समुचित उत्पादन जून के पहले हफ्ते में हो सकेगा। जब एक एक दिन भारी पड़ रहे हैं, तब आवश्यकता के अनुरूप इस दवा का उत्पादन और पहले शुरू करने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए नए तौर तरीके अपनाने की संभावनाएं टटोली जाएं, क्योंकि कोरोना का कहर अभी जारी है। भले ही प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 3 लाख से कम हो गई हो, लेकिन अभी इस पर संतोष नहीं किया जा सकता। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। इसे देखते हुए कम समय में ज़्यादा लोगों के टीकाकरण की भी कोशिश होनी चाहिए। यह कोशिश युद्ध स्तर पर हो। यह ठीक नहीं है कि जब प्रतिदिन कम से कम 50 लाख लोगों को टीके लगाए जाने चाहिए, तब उसके आधे भी नहीं लग पा रहे हैं। इसका एक कारण टीकों की कमी है, तो दूसरा टीका लगवाने को लेकर हिचकिचाहट। इन दोनों ही समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। यह सही है कि केंद्र सरकार राज्यों को टीके उपलब्ध करा रही है, लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं। इसके चलते कहीं कहीं टीकाकरण केंद्र बंद करने की नौबत आ रही है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस स्थिति से तभी बचा जा सकता है जब टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लीक से हटकर कुछ उपाय किए जाएंगे। इन उपायों पर ध्यान देने के साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या आनन-फानन टीकों का आयात संभव है। जो एक और काम युद्ध स्तर पर करने की ज़रूरत है, वह है स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने का। यह खेद की बात है कि 1 साल का समय मिलने के बाद भी सरकारें स्वास्थ्य ढांचे को ऐसा नहीं बना सकीं कि कोरोना से लड़ने में मदद मिलती। कम से कम अब तो देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि कोरोना वायरस से हाल फिलहाल छुटकारा मिलने वाला है। यह अपने रूप बदल बदल कर लंबे समय तक देश दुनिया को त्रस्त किए रह सकता है। जब यह स्पष्ट है कि कोरोना से लड़ाई लंबी
खिंच सकती है, तब फिर उसका सामना करने के लिए हर मोर्चे को मजबूत करना होगा। सरकारों को न केवल यह देखना होगा कि पर्याप्त चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता कैसे बढ़े, बल्कि यह भी कि छोटे बड़े अस्पताल तेजी के साथ कैसे खुलें और उसमें निजी क्षेत्र कैसे आगे बढ़कर हाथ बटाए। चिंताजनक बात है कि बार बार चेताने के बावजूद लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ा कि लोगों को मास्क लगाने के लिए मजबूर करना होगा। वर्तमान स्थितियों में मास्क कितना ज़रूरी है, यह बताने की ज़रूरत नहीं और लोग बखूबी इसका महत्व समझते हैं। फिर भी ऐसा क्यों है कि सरकार को सख्ती के लिए मजबूर होना पड़े? यह आत्मचिंतन का विषय है कि हम स्वयं की ही सुरक्षा के प्रति सचेत क्यों नहीं होते, जबकि इस तथ्य से अवगत हैं कि लापरवाही का दुष्परिणाम हमें या हमारे परिवार को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जब मास्क न लगाने पर पहली मर्तबा 1000 का चालान पुलिस ने काटा, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही बरतने पर दूसरी बार पुलिस ने 10,000 रुपये का चालान काटा। समझना होगा कि थोड़ी सी लापरवाही कितनों को बीमारी बांट देगी। किसी को कुछ नहीं पता, जबकि यह समय एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का है। सरकार अपना काम कर रही है, अधिक से अधिक चिकित्सा संसाधन जुटाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वैक्सीनेशन का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन व्यवस्थाएं बनाने में लगा हुआ है, लेकिन आम जनता अपने फर्ज का निर्वहन नहीं कर रही है। लोगों को लगता है कि सरकार अनावश्यक सख्ती कर रही है। इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। कोरोना से जंग में हमें अपना पूरा योगदान देना होगा। मास्क का उपयोग, शारीरिक दूरी का पालन, लगातार सैनिटाइजेशन से न केवल खुद को सुरक्षित रखना होगा, बल्कि इसकी चपेट में आने से दूसरों को भी बचाना होगा। किसी भी आपदा के समय नागरिकों की भी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है जितनी कि सरकार और प्रशासन की होती है। दूसरी लहर में उपजे विकट हालात काफ़ी हद तक नियंत्रण में भी आ चुके हैं। अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तेज गति से हो रही है। ऐसे में आम जनता को सहयोग करने के लिए आगे आना ही होगा।